वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 15 नवंबर 2022 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 14 नवंबर को। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। देखो, 14 नवंबर को एक और दिवस मनाया जाता है, बाल दिवस। बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। और अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 नवंबर को मनाया जाता है। देखो, बाल दिवस 14 नवंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। और इस बार पंडित जवाहरलाल नेहरू की 133वीं जयंती मनाई गई। जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था 1889 में, इलाहाबाद में हुआ था। साथियों, आपको बताना है कि जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल को किस नाम से जानते हैं? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। अब इस सप्ताह में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए? तो जल सप्ताह दिवस 1 से 7 नवंबर, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर, शिशु संरक्षण दिवस 7 नवंबर, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर, विश्व रेडियोग्राफी डे 8 नवंबर, राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस 9 नवंबर, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 10 नवंबर, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया गया? तो 12 नवंबर को मनाया गया। और 12 नवंबर को ही लोक सेवा प्रसारण दिवस भी मनाया गया। विश्व दयालु दिवस 13 नवंबर, विश्व मधुमेह दिवस मैंने अभी जस्ट बताया कि 14 नवंबर को मनाया गया। विश्व बाल दिवस मनाया गया 20 नवंबर को। और बाल दिवस कब मनाया गया? तो 14 नवंबर को मनाया गया, जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती पर। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और यह सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे। साथियों, आपको बताना है कि सबसे कम उम्र में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे और सबसे छोटा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा था? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अगला प्रश्न है आपका, दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज का सफर कहाँ शुरू किया जाएगा? तो यह शुरू किया जाएगा उत्तर प्रदेश और असम के बीच शुरू किया जाएगा। कहाँ शुरू किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश और असम के बीच शुरू किया जाएगा, यानी कि इसका आंसर ए और बी दोनों होगा। अब देखो साथियों, दुनिया की सबसे लंबी क्रूज वाराणसी और डिब्रूगढ़ के बीच शुरू होने का प्रस्ताव पेश किया गया है। यह रिवर क्रूज काशी से 10 जनवरी 2023 को शुरू किया जाएगा और इसकी लंबाई होगी 3200 किलोमीटर। ठीक है, तो दुनिया का सबसे बड़ा रिवर क्रूज जो आपका है वो किन दो जगहों के बीच चलेगा? तो यह चलेगा आपका वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच। ठीक है, कहाँ से? तो वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच चलेगी। इसकी लंबाई कितनी होगी? तो 3200 किलोमीटर होगी। ठीक है, डिब्रूगढ़ असम में साथियों। तो मैं अभी आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बता रहा हूँ, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में असम के बारे में। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और लखनऊ है गोमती रिवर के किनारे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीट 31 है तथा लोकसभा सीट जो आपका है वो 80 है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। किथम झील आगरा में है और इसको रामसर स्थल में शामिल किया गया है। धारा नामक एंटी भू माफिया सॉफ्टवेयर यूपी ने विकसित किया। मिशन शक्ति कार्यक्रम महिलाओं के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए यूपी ने शुरू किया। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 उत्तर प्रदेश ने शुरू किया। किसानों की आय को दुगना करने के लिए पंचामृत योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश ने की। नाइट सफारी शुरू करने की घोषणा लखनऊ ने की। और रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है, जो कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है, यानी कि भारत में अभी 53 टाइगर रिजर्व है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य द्वारा अमूर फॉल्कन फेस्टिवल के 7वें संस्करण का आयोजन किया गया? तो अमूर फॉल्कन फेस्टिवल के 7वें संस्करण का आयोजन मणिपुर में किया गया है। कहाँ किया गया है? मणिपुर में किया गया है। अब मणिपुर, तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। साथियों, मैंने भी जस्ट बताया था कि आपको बताना है असम के बारे में। ठीक है, मणिपुर के गवर्नर हैं ला गणेशन। मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। मणिपुर में राज्यसभा 1 है और लोकसभा 2 है। मणिपुर की स्थापना हुई थी 21 जनवरी
1972 को। केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान विश्व का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है जो इम्फाल और बिष्णुपुर जिले में स्थित है और इसे 1977 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। तो साथियों, किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मणिपुर में है। और यह किस झील पर तैरता हुआ है? तो लोकटक झील पर तैरता हुआ है और इसे राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? तो 1977 में। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो यह भी मणिपुर में है, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। अब अगला प्रश्न है साथियों, हाल ही में किसने प्रस्थान अप तटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया है? तो नौसेना ने प्रस्थान अप तटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया है। अब नौसेना ने किया है साथियों, तो तीनों सेनाओं के बारे में जानेंगे। ठीक है। सबसे पहले इंडियन आर्मी के बारे में जानते हैं। इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इंडियन आर्मी डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और इंडियन आर्मी के चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो आपके हैं, सॉरी साथियों, इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इंडियन एयरफोर्स 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ आपके हैं वो है एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। इंडियन एयरफोर्स के बारे में मैंने बताया, मिस्टेक साथियों, मैंने अभी आपका इंडियन आर्मी बोल दिया था, तो सही कर लेना आप। इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को और इंडियन एयरफोर्स के चीफ आपके हैं एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को और इंडियन आर्मी के चीफ है जनरल मनोज पांडे। कौन है? तो जनरल मनोज पांडे हैं। ठीक साथियों। अब इंडियन नेवी के बारे में बात करते हैं तो इंडियन नेवी का हेडक्वार्टर जो आपका है ये नई दिल्ली में है। इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है और नेवी की जो स्टाफ आपके हैं वो एडमिरल आर हरि कुमार हैं। कौन है? तो एडमिरल आर हरि कुमार। तो वायुसेना के कौन है? तो विवेक राम चौधरी हैं। कौन है? वायुसेना के कौन है? तो विवेक राम चौधरी। ऐसे साथियों याद रखना, वायुसेना, हनुमान जी उड़ते हुए गए थे कहाँ? लंका गए थे। कहाँ गए थे? लंका। हनुमान जी किसके दूत थे? राम के थे। तो विवेक राम चौधरी जो आपके हैं वो आपके इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं। ठीक है। अब बात करते हैं आपका इंडियन आर्मी के बारे में। इंडियन आर्मी के जो है आपके कौन है? तो मनोज पांडे जी हैं। कौन है? जनरल मनोज पांडे। और इंडियन नेवी, तो इंडियन नेवी के कौन है? तो हरे राम बोलते हुए कौन गए थे नदी पार करके? तो सभी लोग गए थे रावण को मारने के लिए, राम की सेना गई थी। ठीक है। तो जय श्री राम करते हुए। तो आर हरि कुमार जो आपके हैं वो कौन है? तो इंडियन नेवी के आपके चेयरमैन हैं आर हरि कुमार। ठीक है साथियों, याद हो गया होगा आपको। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा ब्रिटेन। ब्रिटेन में कहाँ पर होगा यह? तो ब्रिटेन में वेस्ट मिडलैंड्स में होगा इसका आयोजन। ठीक है। अब देखो कबड्डी में साथियों कितने प्लेयर होते हैं, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब यह होगा ब्रिटेन में, तो यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है लंदन। यूनाइटेड किंगडम की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। यूनाइटेड किंगडम की के प्रधानमंत्री है ऋषि सुनके। ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो लंदन में है। और लंदन जो आपका है वो टेम्स रिवर के किनारे है। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है ब्रिटिश संग्रहालय जो लंदन में है। ठीक है। एविएशन पैसेंजर चार्टर किसने लॉन्च किया? तो इंग्लैंड ने लॉन्च किया। और सबसे बड़ा युद्धपोत एचएमएस प्रिंस ऑफ वेल्स क्षतिग्रस्त हुआ है, यह इंग्लैंड का ही युद्धपोत था। और शेक्सपियर का जन्म जो हुआ था आपका उसका लंदन में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य ने रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड 2022 जीता है? रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड 2022 जीता है केरल ने। किसने जीता है? केरल ने। ये कहाँ पर जीता है केरल ने? तो देखो केरल ने यह पुरस्कार लंदन में आयोजित वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में जीता है। अब जीता है केरल ने, तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुअनंतपुरम। केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन जो आपके हैं वो केरल के मुख्यमंत्री हैं। केरल में राज्यसभा सीट है 9 और लोकसभा सीट है 20। पारम्बिकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो केरल में है। ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल है। संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर जीता। राज्य का पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस केरल को मिला। देश की पहली पेपरलेस अदालत जो बनी आपकी वो केरल बनी। अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो केरल बना। जीएसटी चोरी को रोकने के लिए लक्की बिल ऐप केरल ने लॉन्च किया। भारत का पहला सफल पूर्ण हाथ प्रत्यारोपण केरल के अमृता हॉस्पिटल में हुआ। केरल में पुनुमद्दा झील है।
कौन सा झील है? तो पुरुमंदा झील में नेहरू बोट रेस का आयोजन हुआ। नौकायान नौसेना नौकायान प्रतियोगिता 2022 केरल में हुआ। और महिलाओं के अनुकूल पर्यटन परियोजना की शुरुआत कहाँ पर हुई? तो केरल में हुई। ट्रैक एशिया कप 2022 साइकिल टूर्नामेंट की मेजबानी कहाँ हुई? तो केरल में। केरल करेगा इसकी मेजबानी 2022 का ट्रैक एशिया कप 2022 का। ठीक है साथियों, अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश ने 13 नवंबर 2022 को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में दूसरा T20 वर्ल्ड कप जीता? तो ये जीता इंग्लैंड ने और पाकिस्तान था उप विजेता। तो साथियों, पाकिस्तान के जो कैप्टन हैं आपके वो बाबर आजम हैं। तो इंग्लैंड टीम के कैप्टन कौन थे इस गेम में, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसमें प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो दिया गया वो कुरैन को दिया गया। किसको दिया गया? कुरैन को दिया गया। अब क्रिकेट का है यह, तो क्रिकेट जो आपका है, क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है आपका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका मुख्यालय है दुबई में, और इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। इसके चेयरपर्सन है ग्रेग वारकेले और डिप्टी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा। ठीक है, आईसीसी के सीईओ है जियोफ एलर्डिस। कौन है? तो जियोफ एलर्डिस। अब बीसीसीआई, तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी स्थापना 1928 में हुई। और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है रोजर बिनी। ठीक है, क्रिकेट का जन्म हुआ था इंग्लैंड में। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब हैमिल्टन था, जिसकी स्थापना हुई थी 1760 में, जबकि दूसरा था मैरीलीबोन, जिसकी स्थापना हुई थी 1787 में। ठीक है, क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच जो हुआ था आपका वो 1877 में हुआ था, मेलबर्न में हुआ था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। और पहला एक दिवसीय मैच मेलबर्न में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1971 में हुआ था। ठीक है साथियों, अब आगे देखते हैं प्रथम वर्ल्ड कप के बारे में। पूछे प्रथम वर्ल्ड कप कब हुआ? तो 1975 में प्रथम वर्ल्ड कप हुआ था आपका। कब हुआ था? तो 1975 में प्रथम वर्ल्ड कप हुआ था, वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था इंग्लैंड में। रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी, विल्स ट्रॉफी, एशिया कप और एसएच कप का संबंध जो आपका है वो क्रिकेट से है। ठीक है, भारत ने वर्ल्ड कप कब जीता? तो भारत ने 2 बार वर्ल्ड कप जीता है। एक बार जीता 1983 में और दूसरा जीता 2011 में। 1983 में वर्ल्ड कप जो जीता आपका वो किसको हरा के जीता? तो वेस्ट इंडीज को हरा करके। और 2011 में आपका श्रीलंका को हरा करके भारत वर्ल्ड कप जीता। क्रिकेट की सबसे अच्छी लकड़ी जो बनती है, बल्ला बनता जो आपका है वो बनता है बिल्लो यानी कि सरपत के वृक्ष का बनता है। वैसे सामान्यतः क्रिकेट का जो बल्ला बनता है वो सेलिकस परपुरिया लकड़ी का बनता है। किसका? तो सेलिकस परपुरिया लकड़ी का बनता है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में नताशा पिर्क मुसर किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? तो ये चुनी गई है किसकी? तो ये चुनी गई है स्लोवेनिया की। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो नताशा पिर्क मुसर। कौन बनी है? तो नसाका पिर्क मुसर जो आपका है वो स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। अब स्लोवेनिया की बनी है, स्लोवेनिया की जो राजधानी आपकी है वो कौन है? तो जुबलजाना जो है वो स्लोवेनिया की राजधानी है और स्लोवेनिया की करेंसी है यूरो। लेबनान की राजधानी है बेरूत और लेबनान की करेंसी है लेबनानी पाउंड। अजरबैजान की राजधानी है बाकू और अजरबैजान की मुद्रा आपकी है मैनेट। अजरबैजान मैनेट क्या है? तो अजरबैजान मैनेट है। ठीक है, फिर से आपका जॉर्जिया की राजधानी है लुसाका और मुद्रा है जॉर्बियन क्वाचा। क्या है? तो जॉर्बियन क्वाचा। साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। ठीक है, कुछ राष्ट्रपति है जो और ही चेंज हुए थे, जैसे कि यायर लैपिड जो आपके हैं वो इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बने थे कैम में। तो यायर लैपिड जो आपके हैं वो इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन यायर लैपिड की जगह 15वें प्रधानमंत्री अभी कौन बने हैं? तो निफ्तालिन बेनेट जो आपके हैं वो इजराइल के फिर से 15वें नंबर के प्रधानमंत्री बन गए हैं। ठीक है, गुस्तावे पेट्रो ने कोलंबिया के राष्ट्रपति बने। ठीक है, जोम्स रामोस होर्टा पूर्वी तिमोर के नए राष्ट्रपति बने। एंथनी एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने। एलिजाबेथ पोर्न फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। मार्कस जूनियर्स फिलीपींस के राष्ट्रपति बने। शेख मोहम्मद सल अवा सलेम कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने। और लूला डा सिल्वा कहाँ के नए राष्ट्रपति बने? तो ब्राजील के नए राष्ट्रपति बने। ये था साथियों आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस देश का रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार वेंकी रामकृष्णन को दिया गया है? तो ब्रिटेन का रॉयल ऑफ मेरिट पुरस्कार वेंकी रामकृष्णन को दिया गया है।
आज का आपका प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में 10 नवंबर को बाजरा दिवस मनाया गया? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको, और इस राज्य के बारे में आप जो भी जानते हो उसकी जानकारी आपको कमेंट बॉक्स में देनी है। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।